हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक आप सभी का आपके चैनल अभिषेक सर क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम जो है हिस्ट्री की अगला टॉपिक लेकर आए हुए हैं, जिसमें आपको कवर करा रहे थे मुगल वंश, ठीक ना। उसमें हमने आपको बाबर कंप्लीट कराया, हुमायूं कंप्लीट कराया। आज हम जो है अकबर के बारे में आपको कंप्लीट कराएंगे। अकबर था कौन, अकबर का जन्म कब हुआ था, अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था, ठीक, किसके दरबार में हुआ था, और अकबर का संरक्षक कौन था, ठीक ना। इन सभी छोटे छोटे पॉइंटों के बारे में जो है हम इस वीडियो में कवर कराएंगे, क्योंकि यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन बना हुआ है। तो हम आपको क्वेश्चन भी बताता चलेंगे कहाँ पर किस तरीके का क्वेश्चन बनता है। तो देख लेते हैं अकबर के बारे में आज। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम अकबर का पूरा नाम की बात कर लें तो अकबर का पूरा नाम, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अकबर का पूरा नाम क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, अकबर का पूरा नाम है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ठीक है ना। क्या नाम है? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। 1542 से लेकर के 1605 तक इसकी बात हम करेंगे, ठीक है। जो है अकबर के से रिलेटेड आज का पहला पार्ट होगा। इसके बाद जो है जो कुछ बचेगा अगले पार्ट में कवर कराएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जितना यहाँ मैटर लिखा गया है काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ लाइनें लिखी गई हैं। तो पहले हम जो है एक एक करके सारे सबके बारे में समझ लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम अकबर की पिता की बात कर ले तो अकबर का पिता कौन था? हुमायूं था। और उनकी माता की बात कर ले तो हमीदा बानो बेगम थी, ठीक ना। इतना चीज़ जो है हमने हुमायूं के लेक्चर में कवर कराया था। अब बात कर लेते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। तो जन्म हुआ था अकबर का 15 अक्टूबर 1542 को, ठीक ना। कब जन्म हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? राणा बीर साल के राजमहल में हुआ था, ठीक ना। कहाँ पर अकबर का जन्म हुआ था? राणा बीर साल के राजमहल में हुआ था, ठीक। अब देखिएगा, अगर हम बात कर लें कि जो है अकबर का नाम जो है अकबर क्यों पड़ा, कई बार जो है अलग अलग जगहों पर मिलता है। यानी अकबर के नाना का नाम जो है अकबर था इसलिए, या फिर ये भी कहा जाता है कि जो हुमायूं के एक भाई था, आपको पता है हुमायूं 4 भाई थे, ठीक ना। एक भाई था हिंदाल, उसके एक जो है सिया गुरु थे। क्या नाम था उनका? सिया गुरु मीर बाबा, ठीक ना। क्या नाम था? सिया गुरु मीर बाबा, जिनका दूसरा नाम था शेख अली अकबर, ठीक ना। क्या नाम था? शेख अली अकबर। इनके नाम पे जो है अकबर रखा गया, या फिर कहा जाता है कि उनके नाना का नाम अकबर था, इस नाम पर जो है अकबर रखा गया। तो जो भी कुछ है तो उसको आप जो है देख लीजिएगा। इन्हीं की जो है, अगर आप जो है हमीदा बानो बेगम की बात कर लें तो इन्हीं की जो है पुत्री थी, ठीक ना। क्या किसकी पुत्री थी? जो हिंदाल के गुरु थे, ठीक ना, सिया गुरु मीर बाबा, या उनका नाम था शेख अली अकबर। इन्हीं की पुत्री थे हमीदा बानो बेगम, ठीक ना। अब चलते हैं आगे, देखते हैं कि हुमायूं की जो मृत्यु जब हो जाती है तो उस समय जो है अकबर कहाँ पर रहता है? कालानौर में था, ठीक ना। जब हुमायूं की मृत्यु आती है तो कालानौर में अकबर था। तो अकबर को जो है कालानौर में ही जो है क्या बना दिया जाता है? बादशाह घोषित कर दिया जाता है। 14 वर्ष की आयु में, मात्र 14 वर्ष की आयु में जो है अकबर को कालानौर में ही जो है बादशाह घोषित कर दिया जाता है। कौन करता है? बैरम खां, ठीक ना। बैरम खां उस समय कौन था? अकबर का संरक्षक था, क्योंकि अकबर जो है बहुत ही अल्प आयु का था, इसलिए उसका संरक्षक कौन कर रहा था? बैरम खां कर रहा था, ठीक ना। अब इसको जो है 14 फरवरी 1556 को जो है क्या बनाया जाता है? बादशाह बनाया जाता है। कहाँ पर? कालानौर में ही। कोई राजमहल नहीं था, सिर्फ जो है वहाँ ईंट को जोड़ करके एक जो है तख्त ताउज बनाया जाता है। उस पर जो है अकबर को जो है बादशाह घोषित किया जाता है 14 फरवरी 1556 को, मात्र 14 वर्ष की आयु में जो है। और जो बादशाहत की जो ताज होती है, जो मुकुट होता है, उसका जो काम कौन करता है? मिर्जा अब्दुल कासिम करता है, ठीक ना। अर्थात जो पहनाने का काम होता है, उसको बनाने का काम होता है, वह कौन करता है? मिर्जा अब्दुल कासिम करता है। अब देखिएगा, अकबर जो है, कहा जाता है अकबर जो है पढ़ने लिखने में बहुत ही मतलब निकृष्ट था, ठीक ना। लेकिन वह जो है बहुत ही कुशल व्यक्ति था, ठीक ना। अकबर बहुत ही कुशल व्यक्ति था। वह अपने आप देख पा रहे हैं, वह बाल्यावस्था में ही जो है वह गजनी और लाहौर की सूबेदारी करता था, ठीक ना। यानी बाल्यावस्था में ही वह जो है सूबेदार था। कहाँ का? गजनी और लाहौर का, ठीक ना। तो इससे पता चलता है कि अकबर जो है बाल्यकाल से ही बहुत ही कुशल व्यक्ति था, ठीक ना। तो आगे चलते हैं, आपको यहाँ लिखा गया है 1556 से लेकर 1560 तक जो है बैरम खां जो है अकबर का कौन था? प्रधानमंत्री था, ठीक ना। इसी को देख करके लोग जो है वहाँ के जो उसके राज दरबार के लोग थे, वह लोग काफ़ी जलन करते थे कि जो है अकबर का जो है बहुत ही प्रिय व्यक्ति था बैरम खां, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, पानीपत का द्वितीय युद्ध जो होता है, आप यहाँ कंफ्यूज जाते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध में। तो ध्यान दीजिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था 1526 में, ठीक ना। यहाँ जो है पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है 1556 को होगा। किनके बीच? विक्रमादित्य हेमू के और जो है बैरम खां के बीच बहुत ही भीषण युद्ध हुआ था। इसमें जो है बताया जाता है काफ़ी अधिक जो है नरसंहार हुआ था, ठीक ना। बहुत ही मतलब
बहुत ही क्रूरता के साथ यहाँ पर युद्ध लड़ा गया था। आप देख पा रहे हैं जो हेमू था यानी विक्रमादित्य हेमू, ये बहुत ही बड़ी इसकी सेना थी, ठीक ना। इसके आगे अकबर जो है 0% का आप मान सकते हैं। इनकी अगर विजय की बात करें अकबर की, तो यहाँ पर 1% जो है विजय होना नहीं था अकबर का। लेकिन जो है बैरम खां के जो है नेतृत्व में यह युद्ध लड़ा गया, ठीक ना, क्योंकि अकबर तो उस समय बहुत ही छोटे आयु के थे, ठीक ना, 14-15 आयु के थे। यह जो है बैरम खां के संरक्षण में युद्ध लड़ा गया, किसके बीच? बैरम खां और विक्रमादित्य हेमू के बीच, ठीक ना। बहुत ही भीषण युद्ध हुआ। इसमें कहा जाता है इतना अधिक नरसंहार हुआ कि बैरम खां ने जो है हेमू को जो है अकबर के इशारे पर इसका सिर जो है धड़ से अलग कर देता है। कारण क्या था इसके हारने का? कारण यह था कि इनकी जो सेना थी वह इसको क्या कर देती है, धोखा दे देती है। और जो है फिर भी धोखा देने के बाद भी हेमू जो है अकेले अपने दम पर जो है अकबर को हरा सकता था, इतना शक्तिशाली था। लेकिन हुआ क्या, उसके आंख में एक जो है तीर लग जाती है, जिसके कारण उसकी सेना में भगदड़ मच जाता है। और यहाँ पर जो है बैरम खां जो अकबर के इशारे पर हेमू का सर क्या कर देता है, धड़ से अलग कर देता है। और ही जो है उसके बाद फिर जो है इसके सिर को जो है राज दरबार के गेट पर लटका देता है और इसके जो है धड़ को इसके पिता के पास जो है भेज देता है। इस प्रकार से जो है पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है अकबर जीत जाता है, यानी बैरम खां के संरक्षक में जो है अकबर जीत जाता है। इससे अकबर जो है प्रसन्न होकर के, ठीक ना, बैरम खां को एक उपाधि देता है। उपाधि का नाम क्या है? खाने खाना, ठीक ना। किसकी उपाधि देता है? खाने खाना की उपाधि देता है, ठीक ना। किसको देता है? बैरम खां को देता है। कौन देता है? अकबर। इस युद्ध से प्रसन्न होकर के, ठीक है ना। कहाँ? क्योंकि जो है यहाँ पर अकबर का 1% की बात नहीं थी विजय होने की, लेकिन जो है बैरम खां के संरक्षण में युद्ध लड़ा गया, इसलिए जो है इस युद्ध को जो है अकबर विजय हुआ। बैरम खां बहुत ही योग्य और अनुभवी व्यक्ति था, ठीक ना। इसको जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं यहाँ पर बैरम खां इतना अनुभवी व्यक्ति था कि जो है पानीपत के द्वितीय युद्ध को इसने जो है बहुत ही आसानी से जीता, लेकिन बहुत ही अधिक नरसंहार होने के बाद, ठीक ना। आगे देखते हैं 1556 से लेकर 1560 तक जो है अकबर का है इतना अत्यंत करीबी था कि इसको देख करके लोग जो है राजमहल में जलन करने लगे। इसके बीच इसको लेकर के जो है षड्यंत्र रचने लगे, ठीक ना। अब उन्होंने सोचा कि जिस समय हमारी आवश्यकता होनी चाहिए अकबर को, ठीक ना, हमारा कहा सुना मानना चाहिए अकबर को, उस समय जो है अकबर जो है हमारी ना सुन करके बैरम खां की सुन रहा है, ठीक ना। बैरम खां को जो है प्रधानमंत्री बनाया हुआ है। इस चीज़ को लेकर के जो है राजमहल में बहुत बड़ा मतलब जो है षड्यंत्र चलने लगा, ठीक ना। अब षड्यंत्र जो चल रहा था और किसके बीच चल रहा था, तो आप देख पा रहे हैं षड्यंत्र जो है उसी की जो है माता, जिसका नाम था, क्या नाम था? हमीदा बानो बेगम, ठीक ना। क्या नाम था? हमीदा बानो बेगम, जो अकबर की माँ थी। इनको जो है थोड़ा बुरा लग रहा था, इन्होंने षड्यंत्र रचा और महाग अनगा जी जो थी, ठीक ना, उसकी धाय माँ, इन्होंने भी जो षड्यंत्र रचा और इन्हीं का एक लड़का था जिसका नाम था आदम खां, यह भी था षड्यंत्र में। यानी ये जो मेन लोग थे, ये लोग जो है इनको जो है बहुत ही मतलब अत्यंत मतलब बहुत ही मतलब बुरा लग रहा था कि किस प्रकार से जो है अकबर के करीबी जो है बैरम खां है। तो इन्होंने जो है उसके विरुद्ध जो है षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया, ठीक ना। क्योंकि इनकी भी अपनी एक छोटी मतलब ग्रुप बन के रहता था, ठीक ना। आपको पता है कि जो महाम अनगा थी, इनका एक हरम दल चलता था, ठीक ना। इस प्रकार से सबका अपना अपना एक दल था। इस चीज़ को लेकर के इनको बहुत ही मतलब बुरा लगने लगा, तो इन्होंने जो है इस चीज़ के लिए जो है अकबर को भी जो है प्रेरित किया, ठीक ना। जब ये षड्यंत्र रच रही थी तो अकबर को जो है, अकबर इनका इतना करीबी था, फिर भी अकबर को नहीं पता चला कि इस प्रकार का जो है हमारे राजमहल में क्या हो रहा है, षड्यंत्र रचा जा रहा है बैरम खां को लेकर के। क्योंकि बैरम खां उसका जो है बहुत ही प्रिय व्यक्ति था, ठीक ना। तो लेकिन जो है बैरम खां को यह बात पता चल जाती है, ठीक ना। लेकिन ये बैरम खां को यह बात पता चल जाती है कि उसके विरुद्ध जो है राजमहल में क्या चल रहा है, षड्यंत्र रचा जा रहा है। यह बात जो है बैरम खां को पता चल जाती है, लेकिन अकबर को पता नहीं चलती है। फिर धीरे धीरे बात चलती रहती है, जब तक बैरम खां जो है अकबर को यह बात बताता, उससे पहले जो है ये लोग जो है अकबर को अपने पक्ष में ले लेते हैं, ठीक ना। तो ये लोग जो है चढ़ा बढ़ा के अकबर को अपने पक्ष, क्योंकि अकबर तो मतलब बालक था छोटा सा, ठीक ना। उसको जिस प्रकार से जो कहा जाएगा उस प्रकार से वह करेगा, तो उसको जो है चढ़ा बढ़ा के अपने जो है तरफ ले लेते हैं अकबर को ये लोग। तब जो है बैरम खां के प्रति वो भी क्या हो जाता है, बहुत ही क्रूर हो जाता है, ठीक ना। ये जब सुनता है, इन लोग जब चढ़ा देते हैं तो भी बहुत ही क्रूर हो जाता है। तो वह क्या करता है, बैरम खां को मारना तो नहीं चाहता है, तो बैरम खां को क्या करता है, बैरम खां को जो है वहाँ से भेज देता है। कहता है कि चले जाओ तुम मक्का, ठीक ना। बैरम खां को कहता अकबर तुम चले जाओ मक्का। तो बैरम खां जो है मक्का की तरफ निकल लेता है, ठीक ना। तो मक्का की तरफ निकलता है 1560 ईस्वी में। और जाने की तैयारी तो कर ही रहा था, लेकिन उसी समय एक और व्यक्ति था जो इसी षड्यंत्र में क्या था, मिला हुआ था, जिसका नाम था पीर मोहम्मद, ठीक ना। क्या नाम था?
पीर मोहम्मद, इसने क्या किया कि बस इतना ही जा कर के बैरम खां से कह दिया कि अकबर ने कहा है कि तुम जल्दी चले जाओ यहाँ से, ठीक ना। बैरम खां तो जाने के लिए तैयार हो गया था, अकबर की बात मान लिया था और जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन इसने जा कर के इतनी ही बस बात कह दी कि तुम यहाँ से तुरंत चले जाओ, अकबर ने कहा है, ठीक ना। यह बात जो है बैरम खां को जो है बहुत ही बुरी लग गई कि हम जो है इतना सब कुछ किए उनके लिए, यानी हमने पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा, हमारे बिना जो है अकबर कुछ भी नहीं था, लेकिन हमको जो है इस प्रकार से भगाया जा रहा है, नहीं हमको जो हमारी कोई इज्जत नहीं, हमको कुत्ते की समान यहाँ से डांट के भगाया जा रहा है। यह बात जो है बैरम खां को बुरा लग गया। अब उसने क्या किया, बैरम खां ने जो है अकबर के उस सेना के ऊपर जो है विद्रोही कर दिया। कहा कि अगर तुम लोगों को यही डर है कि हमको विद्रोह करेंगे इनके ऊपर, तो लाइए हम कर ही देते हैं विद्रोह। और सेनापति के ऊपर विद्रोह कर देता है और सेनापति को इतनी बुरी तरीके से दौड़ा दौड़ा के मारता है कि सेनापति जो है शिवालियों के पहाड़ियों तक जो है छुपने का मौका नहीं देता है, ठीक ना। बैरम खां के आगे जो सेनापति उनकी क्या करेंगे, क्या औकात उनकी थी। बैरम खां इतने बड़े युद्ध को जो जब विजय कर लेता है तो उनकी जो है सेना क्या कर सकती है बिना बैरम खां के, ठीक ना। बैरम खां ने उनकी सेनापति जो थे उनको इतना दौड़ा दौड़ा के मारा कि उनको शिवालियों की पहाड़ियों में जो है छुपने तक का मौका नहीं दिया, ठीक ना। अब देखिएगा यह बात जो है अकबर को जब पता चलती है तो अकबर खुद युद्ध करने के लिए उससे आते हैं, ठीक ना। अब हुआ क्या, उनकी सेना के बस की नहीं, पूरी सेना उनकी जो है परास्त हो गई। यानी अकबर जब बैरम खां जो है इतना शक्तिशाली था, तब जो है बैरम खां से लड़ने के लिए अकबर खुद चल के आते हैं, कहाँ पर, पंजाब पर। लेकिन क्या करते हैं, बैरम खां क्या करता है, उनकी अधीनता को स्वीकार कर लेता है। बैरम खां जो है अकबर से युद्ध करना नहीं चाहता था, क्योंकि बैरम खां ने ही जो है अकबर को मतलब अपने संरक्षण में लेकर के जो है उनको पाला पोसा था, इसलिए उनसे युद्ध नहीं करता है, ठीक ना। तो करता है अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लेता है, उनसे युद्ध नहीं करता है। फिर जो है वह तैयारी बनाता है जाने के लिए मक्का, ठीक ना। फिर वह जो है उस राजमार्ग से निकलने के लिए तैयारी बनाता है। बैरम खां दोबारा जब 1561 ईस्वी में जाने की तैयारी बनाता है, तब जो है अफगान सरदार ने जो है क्या कर दिया, उसकी हत्या कर दी। यानी 1561 में जो है एक बार 60 में तो जाना चाह रहा था, लेकिन जो है इसके चढ़ाने पर जो है उसने जो है अकबर के ऊपर विद्रोह कर दिया, ठीक ना। लेकिन जब वह जो अधीनता को फिर दोबारा स्वीकार कर लेता है अकबर के द्वारा, तब जो है वह फिर दोबारा जो है बैरम खां जो है मक्का के लिए रवाना होता है। तो 1561 ईस्वी में जो है एक अफगान सरदार था जिसने क्या कर दी, इसकी हत्या कर दी, ठीक ना। क्या कर दी, हत्या कर दी। इसके पीछे कारण क्या था, क्योंकि युद्ध तो उनके साथ अकबर के साथ हो रहा था, लेकिन इसने हत्या क्यों की, हत्या करने के पीछे कारण यह था कि एक जो है मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ था, जिसमें बैरम खां ने इसके पिता की जो है हत्या की थी, इसलिए जो है इसने भी जो है बैरम खां की हत्या कर दी, ठीक ना। इतना सा ही कारण था। तो ध्यान दीजिएगा, अब जब इसका एक पुत्र था बैरम खां का, जिसका नाम क्या था, अब्दुल रहीम, ठीक ना। क्या नाम था, अब्दुल रहीम। मात्र 4 वर्ष का था। इसको बाद में चल करके अब अकबर जो है इसको एक उपाधि देता है, क्या उपाधि देता है, खाने खाना की, ठीक ना। क्या उपाधि देता है, खाने खाना की, लेकिन बाद में चल करके उपाधि देता है। अभी जब इसकी मृत्यु होती है तब यह मात्र 4 वर्ष का था ना। यहाँ पर हुआ क्या, अब जो है जब बैरम खां चला जाता है तब जो है वजीर किसको बनाया जाता है, तो वजीर अगर आजम की बात कर ले तो वजीर आजम तब बनाया जाता है किसको, अदगा खां की, ठीक ना। अदगा खां था कौन, यह जो है माहम अनगा का पति था, ठीक ना। लेकिन ये बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, इसने जो है एकदम बराबर का टक्कर दिया बैरम खां को। यानी बैरम खां की तरह जो है ये भी एक कुशल सेनापति था, ठीक ना। और बैरम खां की तरह जो है ये भी एक जो है अच्छा वजीर बना, ठीक ना। लेकिन ये जो है बहुत ही क्रूर महिला थी, ये बहुत ही राजनीतिक महिला थी, ठीक ना। लेकिन इसका पति जो है बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। तो अकबर ने इसको जो है क्या बनाया, वजीर आजम बनाया, ठीक ना। तो वजीर आजम किसको बनाया, अदगा खां को। कब बनाया, बैरम खां के चले जाने के बाद, ठीक ना, यानी मृत्यु हो जाने के बाद। अब देखिए, अब यहाँ बात कर लेते हैं, अगर जो है माहम अनगा की, तो क्या थी, इसकी धाय माँ थी, अकबर की धाय माँ थी, ठीक ना। बचपन में इसको जो है पाल पोस के बड़ा किया था। लेकिन ये क्या थी, एक बहुत ही कुटी राजनीतिक महिला थी। इसने जो है एक दिल्ली में जो है खारुल मानजिद मदरसा का निर्माण कराया था, ठीक ना। किसने कराया था, माहम अनगा ने कराया था। अब बात कर लेते हैं, जब बैरम खां की मृत्यु हो जाती है तो जो है ये लोग जो है स्वतंत्र हो जाते हैं, यही तो ये चाहते थे, ठीक ना, खुशी मनाने लगते हैं। अब जो है क्या होता है, अब जो है सारा राजमहल का जो बागडोर था किसके हाथ में चला जाता है, माहम अनगा के हाथ में चला जाता है, ठीक ना। इसी को कहा जाता है पेटीकोट शासन, ठीक ना। सारा जो डोर था एक किसके हाथ में चला गया, माहम अनगा के हाथ में चला गया। अब जो है माहम अनगा का शासन चलने लगा, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, जब बैरम खां की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो पति थी, उसकी जो एक पत्नी थी जिनका नाम क्या था, सलीमा बेगम, ठीक ना। क्या नाम था, सलीमा
बेगम, इनसे अकबर क्या कर लेता है, विवाह कर लेता है। और इसका जो पुत्र था अब्दुल रहीम खाना खान, ठीक ना, खाना खान की एक उपाधि इसको देता है, ठीक ना, और इसको जो है अपने नवरत्नों में शामिल कर लेता है। तो देखिएगा अकबर की यहाँ से जो क्रूरता स्पष्ट होती है कि जो बैरम खां था वह उसके पिता के समान था और उसकी जो पत्नी थी उसकी माता के समान थी, लेकिन वह जो है उनसे क्या कर लेता है, विवाह कर लेता है। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखिए 1560 से लेकर 1562 ईस्वी तक की बात कर लेते हैं। तो माहम अनगा जो है यह जो है पेटीकोट शासन चलाते हैं, क्योंकि अब बैरम खां की मृत्यु हो गई थी तो इनके हाथ में पूरा डोरभाग जो है चला गया था। ठीक, अब इनका एक पुत्र था जिसका नाम था, क्या था, आदम खां, ठीक ना, नाम क्या था, आदम खां, या कहीं कहीं लिखा मिलता है अधम खां, ठीक ना। 1562 में जो है यह आदम खां जो था यह जो है मालवा के राजा बंदाबाज बहादुर पर क्या करता है, युद्ध कर देता है और इनको परास्त करके यहाँ की सूबेदारी अकबर से मांग लेता है, ठीक ना। तो अकबर यहाँ की इसको जो है सूबेदारी दे देते हैं। यह इससे खुश होकर के यह जो है अकबर की नज़र में अच्छा बनना चाहता था। महामनगा ने कहा कि तुमको अगर प्रधानमंत्री बनना है या वजीर आजम बनना है तो अकबर की नज़र में जो है पहला अच्छा काम करो, तब धीरे धीरे जा करके वजीर आजम बन सकते हो। जबकि इसके पिता ही जो थे क्या नाम था, अदगा खां, वही क्या थे उस समय वजीर आजम थे, ठीक ना। लेकिन जो है इसको वजीर आजम बनना था तो इसने क्या किया, तो यहाँ तो एक तो अच्छा काम किया कि मालवा के राजा बंदाबाज बहादुर को हरा करके वहाँ की सूबेदारी की, लेकिन इसने एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया। इतनी खुशी में था, इतना जल्दीबाजी कर दिया कि इसने जो है अपने पिता थे अर्थात जो वहाँ के वजीर आजम थे उनको क्या कर दिया, उनकी क्या कर दिया, हत्या कर दिया। क्या नाम था उनका, अदगा खां, जो इसके ही पिता थे। इतने जल्दीबाजी में जो है इनकी हत्या कर देता है और फिर जो है इस बात की जो है इस बात को बताने के लिए अकबर से जाता है माफ़ी मांगने के लिए, ठीक ना। लेकिन हुआ क्या, जो उस समय जो वहाँ के सैनिक थे, ठीक ना, उसको जो है रोक लेते हैं और उससे क्या करने लगता है, हाथापाई करने लगता है। अकबर को जब यह बात पता चलती है तो अकबर जो है छत से क्या कर देता है, नीचे फेंक देता है, ठीक ना। इस प्रकार से इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, यानी हत्या हो जाती है। किसकी, आदम खां की, ठीक ना, आदम खां की इस प्रकार से हत्या हो जाती है। इस हत्या को जो है उसकी माँ जो है बर्दाश्त नहीं कर पाती है। 40 दिन बाद जो है इस पुत्र शोक में उसकी माँ अर्थात जो है महामनगा की मृत्यु हो जाती है पुत्र शोक में, ठीक ना। 40 दिन बाद जो है इसकी, क्योंकि वो भी कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि इसने जो है गलत काम किया था, इसलिए इसको जो है अकबर नीचे फेंक करके इसकी हत्या कर देता है और इसकी माता की भी मृत्यु हो जाती है, ठीक ना। जो दोनों माँ बेटा थे इनकी जो है मेहरौली में जो है मकबरे का निर्माण अकबर कराता है, खुद कराता है। इन दोनों का एक ही जगह पर मेहरौली में मकबरे का निर्माण कराता है और इसकी बनावट जो रखता है वो कैसी रखता है, अष्टकोणी जो है इनकी बनावट रखता है। कारण क्या था अष्टकोणी बनावट रखने की, लोधी वंश के लोग थे, वह लोग गद्दार रहा करते थे, उनको जो है उनका मकबरा जो है अष्टकोणी बनता था। इस प्रकार से जो है अकबर ने भी जो इन लोगों को गद्दार घोषित करके इनका मकबरा जो है कैसे बनाया, अष्टकोणी मकबरा बनाया, ठीक ना। अब बात कर लेते हैं कि उस मकबरे को जो है कुछ समय बाद जो है एक जो है अंग्रेजी अफसर थे जिसका नाम था ब्लैक, इन्होंने जो है उसको निवास स्थान बनाया। कुछ समय बाद फिर उसको छोड़ दिया। उसके बाद उसको जो है क्योंकि वो काफ़ी बड़ा था, ठीक ना, तो वो जो है बेकार तो पड़ा नहीं रहता, उसको जो है कुछ समय बाद फिर पुलिस थाना बनाया गया। ठीक, उसके बाद जो है फिर कुछ समय बाद जो है उसको डाकघर में कन्वर्ट कर दिया गया। जब कर्नल का शासनकाल आता है 1899 से लेकर 1905 तक, तब जो है उस मकबरे की वह क्या कराता है, मरम्मत कराता है, क्योंकि पूरा भारत में टोटल मकबरे की अर्थात जो इमारतें थे जिसको जो है मरम्मत कराने का श्रेय किसको जाता है, कर्नल को जाता है, ठीक ना। उसके अगर समय की बात कर लें तो क्या था 1899 से लेकर 1605 तक था, ठीक ना। उसके बाद उसका जो है मरम्मत कराता है। अब देखिएगा इस पॉइंट को छोड़ते हैं, पहले आगे चलते हैं, आगे देखते हैं साम्राज्य विस्तार के, ठीक ना। साम्राज्य विस्तार की इसकी बात जो भी हम आगे करेंगे। साम्राज्य विस्तार की बात करते हैं। अब जो है अकबर जो है धीरे धीरे क्या करने लगा, अपने साम्राज्य का विस्तार करने लगा। 1561 में मालवा के जो राजा थे जिसका नाम था बाज बहादुर, इनको जो है परास्त करके जो है अकबर, इनकी पत्नी जो थी इनका नाम था रूपवती, ये जो है जहर खा करके अपनी हत्या कर लेते हैं, क्योंकि उनको जो है अपनी इज्जत बचानी थी, ठीक ना। नहीं क्या करता अकबर उनके साथ क्या करता, शादी करता, इसलिए जो है इन्होंने जो है जहर खा करके जो है अपनी इज्जत को बचा ली, ठीक ना। आगे चलते हैं। इनकी समाज ये लोग जो है इन लोगों की समाज बनती है, कहाँ पर बनती है, उज्जैन में, ठीक ना। इनकी समाज जो है उज्जैन में बनाया जाता है। आगे फिर आमेर के शासक एक थे जिनका नाम था भरमल या फिर बिहारी मल, दोनों नाम मिलता है। अजमेर के शासक थे। यह जो है अकबर क्या करता है, इनके पास जो है इनकी एक पुत्री थी, उनके जो है शादी करने के लिए एक बार 2 बार प्रस्ताव भेजता है। इन्होंने क्या करते हैं उसको मना कर देते हैं, ठीक ना। फिर हुआ क्या कि अकबर जो है ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता था, ठीक ना। अगर वो मना कर दिए तो वो करना नहीं चाहता था, लेकिन वह जो है उस समय जो है कहाँ जा रहे थे, सबसे पहले जो है अगर कहा जाता है सबसे पहले जो अजमेर के शासक थे भरमल या बिहारी मल, इन्होंने जो है सबसे पहले अकबर की
इसकी अधीनता स्वीकार किए थे, ठीक ना। यही पहले हिंदू शासक थे जिन्होंने जो है सबसे पहले इसकी अधीनता स्वीकार किए थे। कहा जाता है कि 1562 में अकबर जो है अजमेर से कहाँ जा रहा था, मुइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर जा रहा था, ठीक ना, जियाद करने के लिए वहाँ पर जा रहा था। लेकिन भरमल को लगा कि हमारे पास जो है युद्ध करने के लिए आ रहा है, क्योंकि हमने उसकी जो है प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। तो यह जो है दौड़ करके आधे रास्ते में ही जाता है और शादी करने के लिए क्या कर लेता है, मंजूर हो जाता है, ठीक ना। इस प्रकार से जो है अकबर इसकी पुत्री के साथ शादी करता है। तो देखिएगा, अगर हम आप यहाँ देख पा रहे हैं भारमल की अगर बात कर लें, इसकी जो पुत्री थी उसका क्या नाम था, हरखा बाई, ठीक ना। क्या नाम था, हरखा बाई था। और इसके एक पुत्र थे जिसका क्या नाम था, भगवान दास, और इसका एक पौत्र था जिसका नाम क्या था, मान सिंह, ठीक ना। ये क्या थे, भारमल के परिवार में थे, ठीक ना। अब देखिएगा, अब हरखा बाई से इसका विवाह होता है, किसका होता है, अकबर का होता है। लेकिन इससे पहले इसकी दो पत्नियां थी, एक का नाम था रुकैया बेगम और दूसरे का नाम था सलीमा बेगम, ठीक ना। एक का नाम था रुकैया बेगम जो हिंदाल की पुत्री थी, अर्थात हिंदाल क्या थे, इसके पिता के भाई थे, यानी हुमायूं के भाई हिंदाल था, उसकी पुत्री के साथ पहला विवाह किया जिसका नाम क्या था, रुकैया बेगम, और दूसरा क्या था, सलीमा बेगम। आपको जैसा कि पता है कि ये क्या थे, बैरम खां की पत्नी थी, ठीक ना। तो यह जो है बैरम खां की पत्नी थी, यह उसकी दूसरी पत्नी थी, ठीक ना। इस समय जब इसका विवाह हुआ था अकबर का, तो बताया जाता है कि यह जो है मात्र 9 वर्ष का ही था, ठीक ना। कितने वर्ष का था, मात्र 9 वर्ष का ही था। काफ़ी बार एग्जाम में बना हुआ है जो अकबरनामा है, जो जिसमें अकबर की आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है, तो अब्दुल फजल के द्वारा यह लिखी गई है, ठीक। इस प्रकार से जो है आपको जो आप देख पा रहे हैं, पहली जो है महिला थी, ठीक ना, कौन सी, हिंदू महिला, ठीक ना। यह जो है इनको अकबर जो है ज़बरदस्ती नहीं करता इनके साथ, ठीक ना, कि आप जो है अकबर के अंदर एक अच्छाई थी कि धर्म परिवर्तन करने में कोई भी ज़बरदस्ती नहीं करता था। अगर आप जो है अपने ही धर्म में रहना चाहती थी तो जो है आपको अलग से जो है मंदिर या जिस भगवान की आपको जो पूजा करनी हो उसकी मूर्ति बनाकर देता था। कारण यह था क्योंकि वह बचपन से ही जो है हिंदू के बीच पला बड़ा हुआ था, ठीक ना। यही कारण था कि वह जो हिंदुत्व को जो है अधिक महत्व देता था, ठीक ना। उनके धर्म को जो है मनाता था, उसके धर्म को प्रचार प्रसार करता था, ठीक ना। उसके धर्म के जो जिससे शादी करता था उनको पूरी स्वतंत्रता देता था कि आप अपने धर्म में पूरा रह सकती हैं, ठीक ना। तो इससे जो है हरखा बाई काफ़ी प्रसन्न हुई इस चीज़ से, क्योंकि इसमें जो है अकबर ने कभी भी विद्रोह नहीं, कभी भी जो है दबाव नहीं बनाया तुमको धर्म परिवर्तन करना है, ठीक ना। इन्हीं का जो है नाम मिलता है, अलग अलग नाम से इनको जाना जाता है, हरखा बाई या फिर हीर कुंवर, क्योंकि ये काफ़ी सुंदर थी इसलिए इनको जो है हीर कुंवर के नाम से भी जाना गया, ठीक ना। और इनका नाम एक, क्योंकि मुस्लिम में कन्वर्ट हुई थी तो एक नाम और इनका रखा गया, ठीक ना। एक नाम से इनको और जाना गया, जो नाम क्या था, मरियम उज्जमानी, ठीक ना। क्या नाम था, मरियम उज्जमानी। और इन्हीं को एक नाम से और जाना जाता है, क्या नाम है, जोधा बाई, ठीक ना। जोधा बाई के नाम से भी किसको जाना जाता है, हरखा बाई को जाना जाता है, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, हरखा बाई, हीर कुंवर, मरियम उज्जमानी और जोधा बाई के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। आगे चलते हैं, अगर अकबर के अब इस पार्ट को देख लेते हैं। अकबर द्वारा किए गए कुछ प्रारंभिक सुधार थे, क्योंकि अब जो है यहाँ 1562 तक जो है किसका चलता था, माहम अनगा का चलता था। अब इनकी जब मृत्यु हो जाती है तो अब जो है पूरा का पूरा शासन व्यवस्था जो है अकबर के हाथ में आती है, क्योंकि अब जो है अकबर जो है मतलब बड़ा भी हो चुका था, अब उसको जो है पूरी तरीके से जो है समझ में आ गया था। अब जो है इसलिए जो है इसने जो है अब जो है जो भी सुधार थे उसको करना शुरू कर दिया था, क्योंकि इसके पहले तो बच्चा था और दूसरे के कहने पर चलता था, इसलिए इसको कुछ पता नहीं था क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, ठीक ना। अब जब पूरा का पूरा संरक्षण इसके हाथ में आया तब इसको पता चला, तब इसने जो है कुछ जो है प्रारंभिक सुधार करना शुरू किया। प्रारंभिक सुधार क्या था, यह जो है 1562 में जो है हरमदल को समाप्त करता था, क्योंकि हरमदल कौन चलाता था, माहम अनगा ही चलाती थी, ठीक ना। कहा जाता है कि हरमदल में जो है लगभग 5000 स्त्रियाँ थी। माहम अनगा की मृत्यु हो जाती है तो इसको भी अकबर क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। कब करता है, 1562 में। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हरमदल की समाप्ति कब हुई, 1562 में। साथ ही साथ जो है दास प्रथा का भी अंत होता है 1562 में अकबर के द्वारा, क्योंकि अकबर को जब यह पता चला कि सैनिकों को जहाँ पर भी युद्ध होता था वहाँ के सैनिक को जो है क्या कर लिया जाता था, दास बना लिया जाता था, तो उसको जो है बुरा लगा। अकबर के अंदर एक जो अच्छाई थी ये भी थी कि जिस भी राजा के ऊपर वह आक्रमण करता था उसको जो विजय कर लेता था, उसके साम्राज्य को उसको जो है वापस कर देता था और उससे जो है कुछ टैक्स लेता था, लेकिन उसके जो है राज्य को उसको वापस कर देता था। इस प्रकार से इसने जो है इस दास प्रथा की क्या कर दी, अंत कर दी।
और साथ ही साथ 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर को भी समाप्त कर दिया। ठीक, अब तीर्थ यात्रा कर किस प्रकार से समाप्त किया, वह एक बार मथुरा गया था, ठीक ना, तो मथुरा जा रहा था जो है, उसने देखा कि वहाँ पर जो, क्योंकि उसको पता नहीं था, ठीक ना, कि तीर्थ यात्रा कर भी लिया था, वो एक बार मथुरा जब घूमने गया तो उसने देखा कि वहाँ पर जो लोग स्नान करने जा रहे थे, ठीक ना, पूजा पाठ करने जा रहे थे, उनसे भी टैक्स लिया जा रहा था। ठीक, जब इस प्रकार की बात अकबर को पता चलती है तब जो है वह अपने सैनिकों को मना करता है और उसी समय जो है 1563 ईस्वी में जो है तीर्थ यात्रा कर को भी समाप्त कर देता है। ठीक, आगे चलते हैं, 1564 की बात करते हैं। 1564 में अकबर ने ये भी एक अच्छा काम किया, बाल हत्या जो हो रहा था उस पर भी क्या कर दिया, रोक लगा दिया। ठीक ना, बाल हत्या को भी क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया, और जजिया कर एक चल रहा था वो भी क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। जब अकबर को पता चला कि जजिया कर लगता है, यानी जो गैर मुसलमान है, जो मुसलमान नहीं है, उससे क्या लग रहा है, कर वसूला जा रहा है मुस्लिम ना होने के कारण, उसको भी इसने क्या कर दिया, बंद कर दिया। क्योंकि हमने आपको बताया कि अकबर का जीवन काल जो है हिंदू शासक के बीच गुजरा हुआ था, इसलिए जो है हिंदू को वह ज़्यादा प्रेफर करता था, इसलिए उसने जो है जजिया कर को भी बंद कर दिया। ठीक, आगे बात करते हैं 1565 की। तो 1565 में जो सती प्रथा चलती थी, अर्थात जब पति की मृत्यु हो जाती थी साथ में जो है स्त्री को भी जला दिया जाता था, इसको जो भी उसने क्या कर दिया, बंद कर दिया इसको भी। और साथ ही साथ अधिक, ठीक ना, अधिक यानी बैन तो नहीं किया, लेकिन अधिक जो है मद्यपान करने में रोक लगा दिया। ठीक, अधिक मद्यपान करने पे रोक लगा दिया था, मतलब पूरी तरीके से बैन नहीं किया, लेकिन अधिक यूज करने के लिए उसको जो है मना कर दिया था। यह उसके कुछ जो क्या थे, प्रारंभिक सुधार थे। ठीक ना, यह जो है कुछ उसके प्रारंभिक सुधार थे, अपने जीवन काल में यह जो है अच्छा एक काम किया था। ठीक ना, अब बात कर लेते हैं कि अकबर के साम्राज्य नीति की। ठीक ना, अकबर के साम्राज्य नीति की बात कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मालवा का विजय 1561 से लेकर के 1562 तक किसके बीच युद्ध हुआ था, बाज बहादुर रूपवती और अकबर के बीच हुआ था। ठीक ना, इसको वह परास्त किया था। ठीक, और उसके बाद जो है अगला जो है जौनपुर में विद्रोह हुआ था और चुनार पर अधिकार हुआ था। कब हुआ था, 1561 में हुआ था। देखिएगा, यह जो है स्वर्गीय, ठीक ना, इनकी मृत्यु हो गई थी, क्या नाम था, आदिल शाह सूरी। ठीक ना, क्या नाम था, आदिल शाह सूर। इनकी मृत्यु जाने के बाद इनका पुत्र जो था क्या नाम था, शेर खां। वो वाला शेर शाह सूरी शेर खान है, ये दूसरा था। ठीक ना, शेर खां यह जो है जौन पर क्या कर लेता है, जौनपुर पर आक्रमण कर देता है। ठीक ना, वहाँ के एक गवर्नर थे जिसका नाम क्या था, अली कुली खां। ठीक ना, क्या नाम था, अली कुली खां, या फिर इन्हीं का एक दूसरा नाम है खान जमा। ठीक ना, इन्होंने क्या करते हैं, जब इस प्रकार का जब वहाँ पर विद्रोह होता है उसको जो है शांत करते हैं, और बात को जो है अकबर इन्हीं को जो है चुनार पर अधिकार करने के लिए भेज देता है। अर्थात जब इस विद्रोह को वह शांत कर लेते हैं तो अकबर कहता है कि यहाँ का विद्रोह यानी जो है जौनपुर का विद्रोह शांत हो गया है, अब तुम चले जाओ चुनार पर अपना अधिकार कर लो। तब यही व्यक्ति जो है चुनार पर जा करके अपना अधिकार कर लेता है। ठीक, आगे बात करते हैं अगर जयपुर अधीनता की, तो आपको पता हमने बताया जयपुर अधीनता 1562 में हुई थी। ठीक ना, वहाँ के जो आमेर में जो है वहाँ के जो राजा थे क्या नाम था, भरमल। ठीक ना, जो 1562 में उनको लगा कि हमारे ऊपर आक्रमण करने आ रहे हैं, इन्होंने जो है उस समय अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक ना, कब कर ली थी, 1562 में। और 1562 में एक और थे मेरता के राजा जयमल, इन्होंने भी जो है अधीनता स्वीकार कर ली 1562 में अकबर की। ठीक, अब आगे बात करते हैं गोंडवाना विजय की। तो गोंडवाना विजय 1564 ईस्वी में हुआ था। ठीक ना, रानी दुर्गावती का आपको जो है हम कहानी बताएंगे, रानी दुर्गावती और अकबर के बीच जो युद्ध हुआ था, इसमें रानी दुर्गावती की विजय के इतिहास के बारे में आपको बताएंगे। इस प्रकार से लेक्चर आपका समाप्त होता है। अगला पार्ट इसका जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर कराएंगे। ठीक ना, किसके बीच युद्ध हुआ, ठीक ना, कहाँ पर हुआ, किस सन में हुआ, किस राजा के साथ हुआ, कब विजय हुई, ठीक ना, कितने भीषण युद्ध हुए, ये सारे कहानी जो है हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें।